पार्ट 5 संज्ञा नाउन। संस्कार और रूही सोमवार को मम्मी पापा के साथ शिमला गए। वहां दादाजी का घर है। बच्चों को देखकर दादा दादी जी को बहुत खुशी हुई। मम्मी ने दादाजी को छड़ी और दादी जी को शॉल दी। फिर सबने मिलकर आलू के पराठे खाए। बच्चों, जानते हो ना ये रंगीन शब्द किसी के नाम है? संस्कार और रूही दो बच्चों के नाम है। सोमवार दिन का नाम है। शिमला जगह का नाम है। मम्मी पापा दादा दादी व्यक्तियों के नाम है। छड़ी, शॉल, आलू, पराठे चीजों के नाम है और खुशी एक भाव का नाम है। इस प्रकार ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की जानकारी दे रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन गीता पढ़ता है। गंगा हिमालय से निकलती है। मोहन एक विशेष लड़के का नाम है, व्यक्ति। गीता एक विशेष पुस्तक का नाम है, वस्तु। गंगा एक विशेष नदी का नाम है। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, स्थान। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जापान, यूएई, यमुना, नील, फुटबॉल, कबड्डी, जामा मस्जिद, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, शुक्रवार, जुलाई आदि अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। लड़कियां बाग में रस्सी कूद रही हैं। घोड़े, मैदान, लड़कियां, बाग, रस्सी ये सभी अपनी समस्त जाति का बोध कराते हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैदान या घोड़े शब्द कहते ही हम पूछेंगे, कैसा मैदान? बड़ा मैदान, हरा भरा मैदान आदि। कैसे घोड़े? काले घोड़े, सफेद घोड़े आदि। इस प्रकार जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति की जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मिठाई, वाहन, देश, खेल, इमारत, न्यायालय, डॉक्टर, जहाज, गांव, पहाड़ी, समुद्र, घर, ऊंट आदि अन्य जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। विशेष संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अलावा 2 अन्य भेद भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। फूल की सुंदरता देखो, इसकी हंसी बड़ी अच्छी है। सुंदरता, हंसी भाव के नाम है। हम इन्हें छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे आप फूल को छू सकते हैं पर उसकी सुंदरता और सुगंध को नहीं। इस प्रकार जो नाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्षमा, दया, सुख, दुख, करुणा, प्रेम, वीरता, बचपन आदि अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। एक बार फिर से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक।